हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में चिकन 65 का वेजिटेरियन वर्जन फुल गोभी का क्रिस्पी करारा बेहद स्वादिष्ट गोभी 65 जरूर बनाएं और इसकी रेसिपी मैं आप सबों से आज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मैंने छोटे साइज का एक फूल गोभी लिया है और इसको सारे जो डंठल वगैरह है सारी चीजें हैं निकाल दिया है। इसे अच्छी तरह से धो करके वॉश कर लिया है। अब इसमें से हम फ्लावर्स निकालेंगे तो एक एक फ्लावर को इस तरह से निकाल लीजिए। अगर बड़ा है साइज में फ्लावर्स तो इसे छोटा छोटा टुकड़े में हम डिवाइड कर देंगे। एक को कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने छोटे छोटे हमें फ्लावर्स चाहिए। ये देखिए बीच से मैंने 2 हिस्से में कट कर लिया। बस मुंह में एक बाइट में जितना फ्लावर्स आ सके उतना ही साइज हमें रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। ठीक इसी तरह से बाकी सारे फ्लावर्स को हमने कट करके अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। वैसे तो गोभी मैंने अच्छी तरह से चेक करके लिया था, इसमें कोई कीड़े नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए एक पैन ले लीजिए। पैन में डाल दीजिए 1.5 कप के करीब पानी और पानी में डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी और बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब डाल दीजिए नमक और सारी चीजों को अच्छी तरह से एक बार स्पून से चला लीजिए। फिर इसमें जब पानी में अच्छा बॉयल आने लगे तब सारे फ्लावर्स हम डाल देंगे। इस तरह से 2 मिनट हम इसे पका लेंगे तो फ्लावर्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही जो कीड़े वगैरह रहेंगे वो भी मर जाएंगे, निकल जाएंगे। बस हाई फ्लेम पे 2 मिनट ही इसे बॉयल करना है। ज्यादा देर बॉयल करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम छान लेते हैं। जिस तरह से मैंने स्टेनर लगा करके नीचे में एक बाउल रख करके छाना है, बिल्कुल इसी तरह से छान लीजिए। फिर ठंडे पानी से हल्का सा इसे धो लीजिए, जिससे जो कुकिंग का प्रोसेस है बिल्कुल रुक जाएगा। और इसे एक साइड में रखते हैं और चलिए एक मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 हरी मिर्च और इसे रफली हल्का हल्का तोड़ करके ही मिक्सी के छोटे वाले जार में डालिएगा। और फिर इसमें डाल दीजिए 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके छोटे छोटे हिस्से में कट करके। और फिर मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच लहसुन के पाउडर को। ये ना हो तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को छील करके जार में डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। जरूरत हो तो 1 आध चम्मच पानी भी मैंने ऐड किया है। ये देखिए पीस करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम सारा नहीं डालने वाले हैं, लेकिन जितना डालेंगे आपको बताएंगे। अब एक बाउल में ले लेते हैं 1/4 कप के करीब चावल का आटा और 1/4 कप ही हम कॉर्नफ्लोर को भी ले लेते हैं, या फिर इसके जगह मैदा भी ले सकते हैं। दोनों को एक बार रफली मिला लीजिए और फिर इसमें कुछ फ्लेवरफुल चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं काली मिर्च पाउडर। तो 1/4 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर। और ये जो मसाला हमने पीस करके रखा था ना अदरक हरी मिर्च लहसुन का, वो भी 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं। आधा आधा चम्मच करके मैंने 2 बार में डाला है। बाकी मसाले आप बाद में किसी सब्जी में यूज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया 1/4 चम्मच और इस बड़े चम्मच से नाप करके हमने 1.5 चम्मच के करीब डाला है कर्ड यानी दही। दही ना हो तो इसके जगह नींबू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सारी चीजों को रफली मिक्स कर लीजिए और फिर अगर आपको लगे कि बहुत सूखा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक लोई कंसिस्टेंसी वाली बढ़िया बेटर बना करके रेडी कीजिए। जैसा कि हम बेसन का घोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पतला सा हमें घोल बना करके रेडी करना है। घोल तैयार है तो फूल गोभी के जो फ्लावर्स हमने ठंडे होने के लिए साइड में रखा था वो सारा का सारा इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें एक जरूरी चीज डालना मैं भूल गई थी, हींग। तो 2 पिंच बराबर हम इसमें हींग डाल देते हैं। ये टेस्ट को भी बढ़ा देगा और गोभी से जो गैस बनता है पेट में वो भी नहीं बनेगा। और गरम तेल डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब। छोटा चम्मच है तो मैंने 2 बार डाला है और इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ एक बार मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी गोभी के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के लिए तेल मैंने पहले से ही अच्छा गर्म कर लिया है। हाई फ्लेम पे एक एक करके फ्लावर्स हम डालेंगे। एक बार के बैच में जितने फ्लावर्स आएंगे उतने ही फ्लावर्स हमें डालना है। तो बहुत सारा हमने डाल दिया है इसमें। और जब एक साइड का हल्का कलर चेंज होने लगे यानी कि गोल्डन होने लगे तो फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और अच्छी तरह से कम 3 मिनट तक इसे पकने दीजिएगा। बीच बीच में हल्का चला लीजिएगा या फिर पलट भी लीजिएगा। और जब सारे पक करके रेडी हो जाए यानी कि गोल्डन कलर के हो जाए तो एक बार फ्लेम को हाई करके
30 सेकंड तक और तल लीजिएगा, जिससे ये सुपर क्रिस्पी बन जाएगा। नहीं तो इन सारे फ्लावर्स को आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार तल लीजिए और फिर हाई फ्लेम पे 30 सेकंड तक और तल लीजिए दूसरे बार के बैच में। ये पहला बैच हमारा रेडी है। ठीक इसी तरह से दूसरे बैच को भी मैंने तल करके रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे हम एक तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हमने ले लिया है पैन में 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दीजिए। 1/4 चम्मच के करीब इसमें लहसुन का पाउडर भी डाल दिया है। अगर लहसुन हो तो वो बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। थोड़े से कड़ी लीव्स को डाल देते हैं और सारी चीजें जब अच्छी तरह से चटक जाए तो फटाफट ये तले हुए जो गोभी है वो हम डाल देते हैं। ये गोभी को हमें बहुत देर तक पकाना नहीं है, बस हाँ मुश्किल से 15 से 20 सेकंड तक ही इसे लगातार चलाते हुए सेक लीजिएगा। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी गोभी 65 बनकर के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो सर्विंग प्लेट में ये गोल्डन कलर वाली बहुत ही क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट गोभी 65 बन करके रेडी हो चुका है। इसका पास से कलर और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का और एकदम क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस रेसिपी को आप इस ठंड में जरूर बनाइए या फिर बारिश के सीजन में भी बना सकते हैं। इसे आप स्नैक्स के रूप में तो खा ही सकते हैं, साथ ही आप खाने के पहले स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार लगता है। रेसिपी सिंपल है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।